अदालतों से लाहौर जलसा रुकवाने की कोशिशें नाकाम। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे पर पाबंदी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। सब सियासत में मशगूल हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि सियासी जमातें कोई इदारे नहीं, सियासी जमातों के खिलाफ रिट काबिल समाअत नहीं। लाहौर का जलसा पूरा पाकिस्तान देखेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। रुकावटें खड़ी की तो लाहौर वाले रुकावटें हटा देंगे। साद रफीक का भी जारहाना अंदाज। एहसन इकबाल कहते हैं वक्त आ गया है इमरान नियाज़ी हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 13 दिसंबर का जलसा फैसला कुन होगा। पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। जेल मुंतकिली से पहले मरियम नवाज की चचा और भाई हमजा से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही भी शहबाज शरीफ से मिले। बेगम शमीम अख्तर की वफात पर इजहार ताज़ियत। यूसुफ रजा गिलानी और सिराजुल हक ने भी गम बांटा। पीटीआई के किसी रहनुमा ने शरीफ बरादरान से ताज़ियत नहीं की। नैब का हर रेफरेंस में 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्जिमात को हिरासा और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल का रिमार्क। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं होता। ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार किस कानून में है? क्या तहकीकात के लिए नैब अफसर तरबियत याफ्ता नहीं? वज़ीर आला KP अवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में साफ पानी तक नहीं है। हुकूमत नाले खोदने के लिए ADB से पैसे लेती है। क्या नाले भी खुद नहीं खोद सकते? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुकूमत पर बरहमी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। स्टील मिल्स की जमीन सिंध की मिल्कियत है। किसी को देने की कोशिश की तो कब्जा कर लेंगे। सईद गनी ने वफाक को खबरदार कर दिया। कहते हैं नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत इस तरह के फैसले नहीं कर सकती। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार करार। जानबूझकर पेट्रोल पंप को सप्लाई रोकी गई। कंपनीज के जखीरे में पेट्रोल वाफिर मिकदार में था। हुकूमती इदारों ने कंपनीज के जखीरे की जांच पड़ताल ही नहीं की। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। पंजाब में करप्शन की जड़ें ना काटी जा सकीं। बदउनवानी में मुलविस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार। महकमा रेवेन्यू करप्शन में नंबर 1। 12,582 शिकायत आई। पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर रही। करप्शन में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का तीसरा नंबर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली की हिमायत कर दी। कहते हैं अददी बरतरी खोने पर हुकूमत का हक नहीं होगा। हुकूमत ने जल्द से रोककर कमजोरी जाहिर कर दी। मौजूदा निज़ाम ने अवाम को मखलूज बना दिया है। हमारा मुतालबा फर्द की तब्दीली नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। मुर्गी जमीन पर, दाम आसमान पर। कराची में ब्रायलर गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अंडे 180 रुपए दर्जन मिलने लगे। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। लाहौर में भी अंडे और पराठे का नाश्ता मुश्किल। अंडे 170 रुपए फी दर्जन हो गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी आलमी इदारों को मुतमईन न कर सकी। यूरोपीय यूनियन ने PIA की परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। उलमाए कराम ने हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत उलमाए कराम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। सदर का कोरोना से बचाव के लिए कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इज्तिमा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। स्पेशल अफराद के हवाले से तकरीब में आजम सवाती, बाबर आवान समेत 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत। कोई समाजी फासला नहीं रखा गया।
सदारती इलेक्शन हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप का नया वावेला। कहते हैं वोटर बटन मेरी हिमायत में दबाते, वोट जो बाइडेन को जाता रहा। मीडिया ही नहीं, जज भी शवाहिद तस्लीम करने को तैयार नहीं। लगता है वोटों की गिनती भी किसी गैर मुल्क में की गई है। न्यूजीलैंड से पहले कोरोना से मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के चौथी बार टेस्ट कर लिए गए। टीम मैनेजमेंट कल से ट्रेनिंग की इजाजत मिलने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट मैच मंसूख कर दिया गया। अब मुरीख पर कयाम और जमीन पर वापसी मुमकिन। साइंसदानों ने मुरीख के नमकीन पानी से ऑक्सीजन और ईंधन निकालने वाली टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली। नई टेक्नोलॉजी इंतहाई सस्ती और मुरीख के माहौल में इस्तेमाल की जा सकेगी। कराची दुनिया भर से आए अदीबों का मेज़बान बन गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस का पहला रोज, दानिश्वरों की शिरकत। भारतीय दानिश्वर गोपी चंद नारंग कहते हैं कि उर्दू को भारत में जितना कुचला गया उतना उसने फरोग पाया। डॉक्टर नूरुल हुदा शाह ने कहा कि रियासत के दबाव ने इंसानों को तकसीम कर दिया। रियासत के मुकाबले में हमेशा अदब खड़ा होता है।